कोहरे की मार तो है, लेकिन प्रदूषण का कहर भी कम नहीं हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में बेहद खराब स्तर पर जो प्रदूषण है वो पहुंच गया है। दिल्ली में AQI 350 के पार पहुंच गया है। नोएडा, गुरुग्राम में भी हवा बेहद खराब है और आप देखिए कि दिल्ली में AQI 350 यानी बेहद खराब स्थिति में है AQI, और प्रदूषण ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि पिछले काफी वक्त से लोगों के सामने सांसों का संकट इसलिए क्योंकि AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली समेत बाकी राज्यों में क्या हालात हैं और AQI कहां कितना है, कितनी लोगों की मुश्किल बढ़ रही है। आप ये देखिए, AQI दिल्ली की बेहद खराब है 365। इसके अलावा नोएडा में बेहद खतरनाक है। इसके अलावा पंचकुला में बेहद खराब है। गाजियाबाद की आप देखिए स्थिति 347 है, वहां पर भी बेहद खराब है। इसके अलावा अन्य शहरों की बात करें तो पंचकुला में आप देखिए बेहद खराब स्थिति में AQI है 342। इसके अलावा गुरुग्राम में बात करें तो 323 बेहद खराब स्थिति है। मेरठ में 314 है, यहाँ भी बेहद खराब स्थिति है। इसके अलावा यूपी के और जिलों की बात करें तो बागपत में 279 है। इसके अलावा बेहद खराब है। भुवनेश्वर में 248 है, यहाँ पर खराब श्रेणी में। चंडीगढ़ में 242 है, यहाँ पे खराब स्थिति है। आगरा में 266 है, खराब स्थिति है। कोटा में 235 है और यहाँ भी खराब स्थिति है। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मसले में आपको बताएं कि बवाल चल रहा है, लेकिन अब आयुषी ही बताइए कि AQI खराब है, पोल्यूशन का हाल खराब है, प्रदर्शन कहां हो रहा है। बिल्कुल, और अंजीत इसे लेकर दिल्ली में एक अनोखा प्रदर्शन जो है NSUI की तरफ से किया गया है। बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ सेंटा बनकर जो है प्रदर्शन किया है NSUI ने। मास्क पहनकर घूमते दिखे सेंटा, और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। लोगों से मास्क पहनने और बचाव की अपील NSUI करता हुआ नजर आया। तो अनोखा प्रदर्शन, क्योंकि लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। और NSUI का ये अनोखा प्रदर्शन आप देखिए, एक अनोखा सेंटा इन दिनों सड़कों पर आपको नजर आ रहा है, जो मास्क लगा रखा है और लोगों से भी मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और सांसों को खतरा ना पहुंचे, इसके लिए मास्क पहनने की अपील की गई है। और NSUI कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। सेंटा क्लॉज को भी मास्क पहनना पड़ रहा है। अभी टॉफी चॉकलेट सेंटा क्लॉज दिया करते थे, आज मजबूरन मास्क देना पड़ रहा है सेंटा क्लॉज को भी। 25 दिसंबर है, क्रिसमस का समय है। दिल्ली के अंदर खुशी का माहौल होता था, बच्चे क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कारण जो अभी तक भी पोल्यूशन को लेकर कोई सतर्क कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं बनाया गया। और प्लान तो छोड़िए, अरावली का जो डिसीजन आया उसके बाद ये सिद्ध हो गया कि पोल्यूशन जैसे मुद्दे को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार बिल्कुल भी विफल रही है और कुछ करना नहीं चाहती। मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हैं कि जल्द कुछ पोल्यूशन पे करिए, वरना 25 दिसंबर के बाद हम दोबारा आपके घर का दरवाजा खटखटाएंगे। तो आपने सुना, जो कार्यकर्ता थे वो बता रहे हैं कैसे कि पहले जो सेंटा है वो क्रिसमस के मौके पर टॉफी और जो गिफ्ट है वो लोगों को देते थे, लेकिन अब दिल्ली में हालात इतने खराब हो गए कि मास्क देना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, कितने लोग सतर्क हैं और क्या जो कहा गया है सतर्कता अपनाने के लिए वो किस तरीके से अपनाई जा रही है। इशिका वर्मा इंडिया गेट से लाइव हमारे साथ है और तेजश्री मयूर विहार से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले इशिका, आपका ही रुख करेंगे, क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं ग्राउंड पर, क्योंकि सरकार की तरफ से तो तमाम सख्ती यहाँ पर अपनाई जा रही है, लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है, लेकिन ग्राउंड पर क्या हालात है? देखिए, ग्राउंड पर अगर हम बात करें तो दिल्ली वासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो अभी भी धुंध की चादर जो है वो आपको दिखाई देगी, जिसके कारण जो इंडिया गेट की तस्वीर है वो आपको साफ नजर नहीं आ पाएगी। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो IMD ने कहा है कि पालम एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी जो है अराउंड 350 मीटर दर्ज किया गया है। वहीं सफदरजंग एयरपोर्ट पे करीबन 600 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की गई है। वहीं अगर हम वायु गुणवत्ता की बात करें तो वो आज भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। CPCB के डेटा के अनुसार आज का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स
356 पर बना हुआ है। और वही जो तमाम जगह हैं, चाहे हम आनंद विहार की बात करें, नरेला की बात करें, बवाना की बात करें, तो इन सभी जगहों पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार बना हुआ है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं उन सब का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में दिखेगा, उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। तो इसका ये भी माना जाए कि अभी फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए कोई भी राहत अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। चलिए इशिका बने रही, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन तेजश्री भी हमारे साथ बनी हुई है। और तेजश्री, आप बताइए कि इस वक्त क्या हालात हैं ग्राउंड पर, क्योंकि मुश्किलों तो लोगों को हो रही हैं, सांसों का संकट तो है ही। जी बिल्कुल, देखिए, और ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली वासियों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम हर साल इसी तरह से इसी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से PM 2.5 PM 10 लगातार बढ़ रहा है, लेकिन समस्या का समाधान किसी भी साल नहीं मिलता है। एक एक करके सबसे पहले हम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हमारी मौजूदगी कहाँ पर है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी मौजूदगी वैसे तो अक्षरधाम पर है, लेकिन अक्षरधाम का मंदिर अमूमन जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो मेट्रो से भी आराम से दिखाई पड़ता है, लेकिन इस वक्त धुंध इतनी है, कोहरा इतना है, और सबसे बड़ी बात प्रदूषण इतना है, इसलिए इस पूरे इलाके को कोहरे ने ढक लिया है। तो आप देख सकते हैं 60 से 70 मीटर की दूरी पर भी आप यहाँ की जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरह से कम हो गई है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि ये तमाम चीज़ें हवा की कम गति, बढ़ता प्रदूषण और जिस तरह से गाड़ियों की भी संख्या दिल्ली NCR में लगातार बढ़ रही है उसके कारण हो रहा है। इसके बाद हम आपको हमारी बाई और भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है। जैसे हम आपको बता रहे थे कि केवल यहीं पर नहीं, लगातार सुबह और रात में हवा के स्थिर रहने से प्रदूषण वातावरण में जमा हो जाता है, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर लगातार ये कह रहे हैं कि ये ज्यादातर बच्चों को और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। ये भी बता दें कि हम सुबह 7 बजे जब नोएडा से निकले तब नोएडा में भी यही हालात थे, दिल्ली में भी यही हालात है और गुड़गांव में भी यही हालात है। चलिए तेजश्री और इशिका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।